नमस्कार श्रोताओं, मॉर्निंग मार्केट ब्रीफ में आपका स्वागत है। यह पॉडकास्ट एआई द्वारा संचालित है। मैं राहुल हूं। और मैं अनन्या हूं। आज की तारीख है 12 फरवरी 2026। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय बाजारों के लिए आज के संकेत मिले-जुले नजर आ रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी के रुझानों को देखें तो यह 25,980 के स्तर के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से लगभग 14 पॉइंट्स के डिस्काउंट पर है। हालांकि सुबह के कुछ सत्रों में इसमें सुधार देखा गया है और यह 25,998 के स्तर तक भी पहुंचा है, जो एक फ्लैट स्टार्ट की ओर इशारा करता है। सेंसेक्स और निफ्टी 50 में हाल ही में एक सर्ज देखा गया था, लेकिन अब एनालिस्ट्स का मानना है कि बाजार में थोड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। FOQs की बात करें तो ट्रेडर्स आज सावधानी बरत सकते हैं। कल के सत्र में भारतीय बाजार लगभग अनचेंज्ड बंद हुए थे, लेकिन ओवरऑल टोन अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। आज निवेशकों की नजरें निफ्टी 50 के टॉप मूवर्स और खास तौर पर बैंकिंग और IT स्टॉक्स पर टिकी रहेंगी। इंटरनेशनल मार्केट्स की बात करें तो एशिया से बहुत ही शानदार खबरें आ रही हैं। जापान का निक्के 225 इतिहास रचते हुए पहली बार 58,000 के पार निकल गया है। वहां पोस्ट इलेक्शन रैली और प्राइम मिनिस्टर साने टाकाइची की जीत ने निवेशकों का भरोसा बढ़ाया है, जिसे टाकाइची ट्रेड कहा जा रहा है। हालांकि यूएस मार्केट्स में स्थिति थोड़ी अलग है। मजबूत यूएस पेरोल्स डेटा के बाद नस्दाक और SP 500 में गिरावट देखी गई। असल में बेहतर एम्प्लॉयमेंट डेटा ने फेडरल रिजर्व द्वारा रेट कट्स की उम्मीदों को कम कर दिया है, जिससे वॉल स्ट्रीट पर दबाव बढ़ा। यूरोप में FTSE और DAX में भी हलचल तेज है। कमोडिटीज की बात करें तो असेरान टेंशन की वजह से ऑयल की कीमतों में बढ़त देखी जा रही है, जबकि स्ट्रॉन्ग USD और बॉन्ड यील्ड्स बढ़ने के कारण गोल्ड की कीमतों में गिरावट आई है। अब रुख करते हैं इंडियन बिजनेस स्टोरीज की ओर। आज रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक्स सबसे ज्यादा चर्चा में रहेंगे। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के एक सरप्राइज ट्रेड डील ने इन कंपनियों को संजीवनी दे दी है। इस डील के तहत इंडियन गुड्स पर टैरिफ्स को आधा कर दिया गया है, जिससे यूएस मार्केट में भारतीय कंपनियों के लिए रास्ते खुल गए हैं। इसके अलावा अर्निंग्स सीजन के बीच कई दिग्गज कंपनियां फोकस में हैं। HUL हाल और भारती एयरटेल के Q3 रिजल्ट्स पर निवेशकों की पैनी नजर है। लेंसकार्ट ने भी अपनी प्रॉफिट सर्ज के कारण सुर्खियां बटोरी हैं, जबकि LG इंडिया के मुनाफे में गिरावट देखी गई है। भेल और आथर एनर्जी जैसे स्टॉक्स में भी आज न्यूज डेवलपमेंट्स के कारण काफी एक्शन देखने को मिल सकता है। कुल मिलाकर कॉरपोरेट इंडिया आज Q3 अर्निंग्स और वैश्विक ट्रेड नीतियों से संचालित होगा। इंटरनेशनल बिजनेस जगत में मैकडॉनल्ड्स ने सबको हैरान कर दिया है। कंपनी की US सेल्स में 6.8% की जोरदार बढ़त हुई है, जिसका श्रेय उनकी वैल्यू स्ट्रैटेजी को जाता है। लागत बढ़ने के बावजूद मैकडॉनल्ड्स ने कॉस्ट कॉन्शियस ग्राहकों को लुभाने में कामयाबी हासिल की है। वहीं दूसरी ओर नेटवर्किंग दिग्गज सिस्को के शेयरों में 7% की भारी गिरावट आई है। भले ही उनके अर्निंग्स और रेवेन्यू अनुमानों से बेहतर रहे, लेकिन कमजोर फ्यूचर गाइडेंस ने निवेशकों को निराश कर दिया। जापान की शिसेडो ने अपने अर्निंग्स बीट के बाद 8 साल की सबसे बड़ी बढ़त दर्ज की है। ऑस्ट्रेलिया के एम्प LTD के शेयरों में 2003 के बाद की सबसे बड़ी गिरावट देखी गई, क्योंकि उनके मुनाफे उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। साथ ही अर्को पेट्रोलियम ने US IPO के जरिए $200 मिलियन जुटाए हैं। इकोनॉमिक्स और जियोपॉलिटिक्स के मोर्चे पर काफी गहमागहमी है। US में मजबूत जॉब्स रिपोर्ट के बाद अब सबकी नजरें आगामी इन्फ्लेशन डेटा पर हैं,
जो फेडरल रिजर्व की अगली पॉलिसी दिशा तय करेगा। भारत में आरबीआई भी इन वैश्विक घटनाक्रमों और इन्फ्लेशन के आंकड़ों पर नजर बनाए हुए है। एक बड़ी खबर जियोपॉलिटिक्स से यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप अब उस नॉर्थ अमेरिकन ट्रेड पैक्ट से बाहर निकलने पर विचार कर रहे हैं जिसे उन्होंने खुद बढ़ावा दिया था। इससे यूएस, कनाडा और मेक्सिको के बीच व्यापारिक अनिश्चितता बढ़ गई है। हालांकि यूएस हाउस ने कनाडा पर से टैरिफ्स हटाने के लिए मतदान किया है, जो थोड़ी राहत की बात है। जापान में फिस्कल पॉलिसी को लेकर चिंताएं कम हुई हैं, जिससे वहां के सुपर लॉन्ग बॉन्ड्स में रैली देखने को मिल रही है। आज के बाजार के लिए की टेकअवेज यह है कि निवेशकों को रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में आई तेजी का फायदा उठाने पर विचार करना चाहिए, लेकिन ग्लोबल क्यूज को नजरअंदाज न करें। यूएस में मजबूत एम्प्लॉयमेंट डेटा और बढ़ती बॉन्ड यील्ड्स बाजार में वॉलेटिलिटी ला सकती हैं। निक्के की रिकॉर्ड तोड़ बढ़त भारतीय सेंटिमेंट को सहारा दे सकती है, लेकिन निफ्टी 50 में कंसोलिडेशन के लिए तैयार रहें। निवेश करने से पहले कॉर्पोरेट अर्निंग्स की बारीकियों को समझना बहुत जरूरी है। खास तौर पर अस इंडिया ट्रेड डील के बाद एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनियों पर फोकस बढ़ाना एक समझदारी भरा कदम हो सकता है। आज के अपडेट से यह समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको उपयोगी जानकारी मिली। कमेंट्स में अपने विचार जोड़ें और ऐसे अपडेट्स के लिए फॉलो करें। यह अनन्या थी। और राहुल, सुनने के लिए धन्यवाद।